नमस्ते छात्रों, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह हमने रूपक, कहानियाँ और नए खेल बनाना सीखा, उसी तरह हम और भी तरीकों के बारे में जानेंगे जिनसे रचनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है। आइए सबसे पहले विज्ञापनों के बारे में जानते हैं। स्क्रीन पर 4 विज्ञापन दिखाए जाएंगे। इन्हें ध्यान से देखिए। अभी तक तैयार नहीं हुई? नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं। पापा, सिर्फ समोसे खिला के कैसे डिसाइड कर लो कि ज़िंदगी इसी के साथ बितानी है? जल्दी आना। अरे नहीं, बस बस, आपने पहले ही बहुत खिला दिया। हमें तो आपकी पायल बहुत पसंद आई। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? जी जरूर, लेकिन हमें भी तो आपके घर आना होगा। मोस्ट वेलकम जी, पर क्यों? हमारी बेटी को भी देखना है कि आपका लड़का घर संभाल सकता है या नहीं, खाना बना सकता है या नहीं। तभी तो हम देंगे अपनी लड़की। इसे तो पानी उबालना भी नहीं आता, बस कभी कभी नूडल्स वगैरह बना लेता है माइक्रोवेव में। माफ कीजिएगा, मेरी बेटी सिर्फ नूडल्स पर जिंदा तो नहीं रह सकती ना। सर, 10 दिन बाद आप हमारे घर पे क्यों नहीं आते? क्यों? सर, तब तक मैं कुछ बनाना सीख लूंगा, फिर आ जाइएगा आप लड़का देखने। इतनी लेट यहाँ? क्या हुआ? देख, कल इंडा हाउस ऐसे कंपटीशन है ना? लास्ट ईयर तू सेकंड आया था, वो भी सिर्फ 1 मार्क से। आया था कि नहीं? तो कौन है राहुल? ये ले मेरी क्लासमेट नोटबुक। इस पर लिखोगे तो टीचर नीटनेस के 2 एक्स्ट्रा मार्क्स देगी। मतलब इस टाइम तो क्या फर्स्ट। वैसे तो तुम मुझे रोज चिढ़ाती है, आज क्या हुआ? सुन, तू मेरे हाउस का है, चिढ़ा सकती हूँ, पर अगर तू सेकंड आए तो दूसरे हाउस वाले तुझे चिढ़ाएंगे, वो मैं होने नहीं दूंगी। समझा बुद्धू? Whiter, brighter, smoother notebooks from Classmate, India's #1 notebook brand. Classmate from ITC. एक अगलाते हुए कॉमेडियन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है सस्पेंस। हर ऑडियंस आपकी तरह पेशेंट नहीं होती। मैं अटकता हूं, वो खिसक लेते हैं। सॉरी सर। घर वाले कहते थे जल्दी एक जोक सुना, अब कहते हैं जोक छोड़ जल्दी सुना। तो मैं भी ढीठ हूं, जोक सुनाए बगैर जाऊंगा नहीं। तो मैंने दोस्तों को समझाया, टाइम लगता है यार बफरिंग में। लैंडलॉर्ड को समझाया, 2 मांगे थे, 8 दे गया। 2 2 2 2 8. Very funny. कि आजकल जोक्स भी किश्तों में आते हैं। पुलिस वाला कहता है कि कानून के हाथ से लंबा तो मेरा जोक है। दुनिया को समझाया, अरे
जोक तो खत्म करो, सस्पेंस में छोड़ दिया। सब्र का फल मीठा होता है। सुबह सुबह पार्क गया, वहां खुद ही समझ गया। लाफ्टर क्लब, they laugh at anything. Thank God for coffee. इसने मुझे लगाए रखा और आपको जगाए रखा। My name is Rishi. Let's get started. Nestle, good food, good life. आपको इनमें से कौन सा विज्ञापन सबसे अच्छा लगा? क्यों? लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए विज्ञापन बनाए जाते हैं। एक विज्ञापन तभी अच्छा हो सकता है जब उसके दृश्य और उसका नारा अच्छा हो। ये दृश्य और नारे रचनात्मक सोच का नतीजा होते हैं। कुछ विज्ञापन लोगों का ध्यान इतने असरदार तरीके से खींचते हैं कि वे लोगों को हमेशा याद रहते हैं। उदाहरण के लिए, आपको ये विज्ञापन याद है? बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, या आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, या आई एम अ कॉम्प्लान गर्ल। क्या हम 4 विज्ञापन देखें? मनोज, मनोज, इधर क्या कर रहा है? पिक्चर देखना है क्या? बेटा बन गए ना लल्लू। ये ले मेंटोस कोला खा, दिमाग की बत्ती जला। मेंटोस अब नए कोला फ्लेवर में। भूख मिट्टी खाने की, पानी में जाने की, भूख दिमाग की कुश्ती की, YouTube पे छा जाने की, सब करने की भूख है, बढ़ने की भूख है। बच्चों में ऐसी बढ़ने की भूख तभी दिखे जब उन्हें पूरा पोषण मिले, लेकिन एक रिसर्च कहता है कि 10 में से 9 बच्चों तक के खाने में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इसीलिए खाने के साथ मेरा हॉर्लिक्स, इसका पोषण बच्चों को बनाए टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर। गिरना तो बनता है बॉस, गिरेगा तो उठेगा। अबे गिरेगा तभी तो उठेगा, वरना सीखेगा कैसे, है कि नहीं? ये टूटना फूटना, भागना भगाना सब चलता रहेगा। That's life, brother. That's life. By the way, 2-4 गाली भी खानी पड़ेगी तो खा लो, क्योंकि अब जो गेम है ना वो बड़ा है, और अब डर गया तो बस सब गया। तो डर को पीछे छोड़ और आगे बढ़। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। कोई जगह नहीं, कहाँ पार्क करें? वो रही। ओ ओ ओ ओ ओ डियर, दुनिया लगाती उल्टी गियर। इनको कुछ तो दिखाना होगा, कुछ तो इनको सिखाना होगा। हो जाए
जिससे सब क्लियर। गाड़ी नंबर 5277। गाड़ी नंबर 5277 तुरंत पहुंचे। गाड़ी सर, आपकी गाड़ी आ रही है। थैंक यू। हे, नाइस कार। वो है वहाँ और हम हियर। ओह स्प्राइट क्लियर है। नारे बनाते वक्त ये ध्यान में रखा जाता है कि ये किस उम्र के लोगों के लिए हैं, वे किस जगह से हैं और उनके शौक क्या हैं। उचित दृश्यों और सही शब्दों के चुनाव से बहुत फर्क पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर एक पेन के विज्ञापन में यह बताया जाता है कि इसे केवल लिखने के लिए नहीं बल्कि चित्र बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यह बच्चों के लिए बहुत असरदार होगा। बड़े लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह कहा जा सकता है कि ये पेन बिना रुके लगातार लिखता रहता है। बुजुर्ग लोगों के लिए कुछ ऐसा लिखा जा सकता है कि कुछ ऐसा लिखे कि आने वाली पीढ़ी आपके अनुभव से सीख सके। किसी भी प्रकार के लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए उनके नजरिए से सोचना जरूरी है। विज्ञापन केवल सामान बेचने के लिए नहीं बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने के लिए भी बनाए जाते हैं। क्या हम ऐसे विज्ञापनों के उदाहरण देखें? पेड़ बचाएं, धरा बचाएं, दुर्घटना से देर भली, ड्रग्स को ना कहें, हम दो हमारे दो। पहला नारा वृक्षों और जंगलों के संरक्षण के बारे में है। दूसरा नारा तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने से होने वाले खतरे के बारे में है। तीसरा नारा ड्रग्स का सेवन ना करने की सलाह देता है। और चौथा नारा जनसंख्या को कम करने के लिए छोटे परिवार को रखने की सलाह देता है। टिमटिम तारे के सत्र 10 महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बताते हैं, जो हैं आत्म जागरूकता, समानुभूति, बातचीत, व्यक्तिगत योग्यताएं, निर्णय लेना, समस्याओं को हल करना, रचनात्मक विचार, आलोचनात्मक विचार, भावनाओं को समझना और तनाव से मुक्ति पाना। एक नारे की मदद से आप टिमटिम तारे के बारे में जागरूकता किस तरह फैला सकते हैं? हम इस तरह के नारे बना सकते हैं। टिमटिम तारे से जीवन कौशल सीख जाएं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। चीजों को दूसरों के नजरिए से देखने से हम विज्ञापनों के लिए नारे बना सकते हैं और इससे हमें विचारों के आदान प्रदान में मदद भी मिलती है। इस तरीके को हम अपनी बातचीत में भी अपना सकते हैं, जिससे हमारी बात असरदार हो और लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। संक्षिप्त में कहें तो रचनात्मक सोच से हमें अलग अलग नजरिए समझ आते हैं। हम दूसरों के विचार और उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं। हम अच्छी तरह और असरदार तरीके से वार्तालाप कर पाते हैं। अगले सत्र में हम कुछ और तरीकों के बारे में सीखेंगे। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? रचनात्मक सोच से हम अलग अलग नजरिए समझ पाते हैं, दूसरों के विचार और भावनाओं को प्रभावित कर पाते हैं और असरदार तरीके से वार्तालाप कर पाते हैं। धन्यवाद। अब तक हमने रचनात्मकता बढ़ाने के कुछ तरीके देखे, जैसे कि रूपक, निमोनिक के लिए कहानी बनाना, परछाई से आकृतियां बनाना, शब्द श्रृंखला, शब्दों को नए शब्दों से बदलना, विज्ञापन। क्या हम एक और तकनीक देखें? अगली तकनीक है अभिनय। क्या आपने टिमटिम तारे के सत्रों के दौरान
पूरे उत्साह के साथ अभिनय किया है? जब आप अभिनय करते हैं तब आपको कैसा लगता है? इसके क्या फायदे हैं? जब आप किसी और व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं तब आप उस व्यक्ति के विचारों, उसकी भावनाओं और परिस्थिति को ध्यान में रखते हैं। आप खुद उस व्यक्ति की जगह रखकर उसके नजरिए से परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से आप परिस्थिति को अच्छी तरह समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जिसकी नई शर्ट पर स्याही के धब्बे लग गए हैं, तो आप गुस्से की भावना दर्शाएंगे क्योंकि वो व्यक्ति अपनी शर्ट खराब होने से परेशान है। आप ये दिखाएंगे कि किस तरह से उस व्यक्ति ने स्याही पर चौक रगड़कर शर्ट को ठीक करने की कोशिश की। जब इससे काम नहीं बना तो उसने धब्बे को छिपाने के लिए अपनी किताब से ढक दिया। जब टीचर ने इसके बारे में पूछा तो उसने धब्बों के बारे में बताया और टीचर से अनुमति ली ताकि वो शर्ट को धो सके या बदल सके। इस भूमिका को अच्छी तरह निभाने के लिए आपको उसी समय रचनात्मकता से सोचना होगा। जब तक आप ये अभिनय अच्छी तरह करेंगे तो आप स्थिति को भली भांति समझ पाएंगे और दूसरों को अभिनय द्वारा अच्छी तरह समझा पाएंगे। इससे शायद आपको ये सीख मिलेगी कि ऐसी परिस्थिति की नौबत नहीं आनी चाहिए। इससे रचनात्मकता, निर्णय लेने का कौशल और समस्याओं को हल करने का कौशल भी विकसित होगा। ये अच्छी तरह समझने के लिए क्या हम दो अभिनय करें? ये रही पहली परिस्थिति। नंदिनी की दोस्त ने उसे अपने घर एक दावत के लिए बुलाया है, पर नंदिनी के घर विदेश से कुछ मेहमान आए हैं। आमतौर पर वे लोग 3 सालों में एक बार भारत आते हैं। नंदिनी की दोस्त ने फिर भी बहुत आग्रह किया कि उसे दावत में आना ही होगा और अगर वो नहीं आई तो उसे बहुत बुरा लगेगा। इस परिस्थिति में नंदिनी को क्या करना चाहिए? नंदिनी तय नहीं कर पा रही है कि उसे अपने मेहमानों के साथ रहना चाहिए या फिर अपनी दोस्त की दावत में जाना चाहिए। नंदिनी की दोस्त को नंदिनी के नजरिए से सोचकर उसकी परेशानी समझनी चाहिए। इसी तरह नंदिनी को भी अपनी दोस्त की नाराजगी के बारे में सोचना चाहिए। हमें दोनों के नजरिए से परिस्थिति को देखकर उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। इसके बाद ही हमें अपनी राय और अपने विचार व्यक्त करने चाहिए ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। जो व्यक्ति नंदिनी और उसकी दोस्त की भूमिका निभा रहे हैं, उनके लिए यह समझना जरूरी है कि नंदिनी किसी तरह की उलझन में है और उसके दोस्त के मन में क्या भावनाएं हैं। ये समझ होने पर ही वे अच्छी तरह रचनात्मकता से अभिनय कर पाएंगे। क्या अब हम अगला अभिनय देखें? कैलाश हमेशा अपने नाखून चबाता रहता है। जब कोई उससे पानी मांगता है तो वो पानी लाने से पहले अपने हाथ धोना भूल जाता है। लोगों को उसकी ये आदत पसंद नहीं है। मिहिर ने यह निर्णय लिया है कि वो इस बुरी आदत के बारे में उससे बात करेगा। कैलाश उसकी बात समझ जाता है और अपनी बुरी आदत को छोड़ने के बारे में निश्चय कर लेता है। जिस व्यक्ति ने पानी मांगा है, अगर कैलाश उसकी भावनाएं समझ पाता तो वो कभी भी हाथ धोए बिना पानी लेकर ना आता। मिहिर दूसरों की भावनाओं को समझ सका, इसलिए वो कैलाश की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना उसे ये समझा पाया और कैलाश भी मान गया। हमने इससे क्या सीखा? जब हम दूसरों के नजरिए से बात को देखते हैं तो हम परिस्थिति को और उस व्यक्ति के मन की दशा को समझ पाते हैं। अभिनय करने की रचनात्मक तकनीक से हम कोई भी भूमिका असरदार तरीके से निभा पाते हैं। रचनात्मक सोच से हम दूसरों के नजरिए, परिस्थिति, उनकी मनोदशा और इरादों को समझ पाते हैं
इससे हमें उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना अच्छी तरह वार्तालाप करने में मदद मिलती है। क्या हम एक और तकनीक के बारे में सीखें? चीजों को इस्तेमाल करने के नए नए तरीके ढूंढना, यही है अगली तकनीक। लिखते समय आपकी मेज बहुत हिलती है। आप मेज को थोड़ा सा सरका देते हैं ताकि वो ना हिले। फिर आपको पता चलता है कि फर्श समतल नहीं है, इसीलिए आपकी मेज हिल रही है। आप कागज का एक टुकड़ा लेंगे, उसे कई बार मोड़ेंगे और मेज के एक पांव के नीचे रख देंगे ताकि वो समतल हो जाए, है ना? जरा सोचिए, क्या कागज इसीलिए बनाया गया था कि उसे हिलती हुई मेज के नीचे रखा जा सके? बिल्कुल भी नहीं। कागज को लिखने के लिए बनाया गया है, पर आपकी रचनात्मक सोच की वजह से आपने कागज को इस्तेमाल करने के और भी तरीके ढूंढ निकाले। बोतल को तरल पदार्थ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर हम बोतल का इस्तेमाल फूलदान की तरह या फिर पटाखे के रॉकेट छुड़ाने के लिए करते हैं। किसी चीज को इस्तेमाल करने के नए तरीके ढूंढना ये केवल रोजमर्रा की चीजों पर लागू नहीं होता। समय, पैसा इत्यादि का प्रयोग करने में भी हम इस बात पर अमल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रचनात्मकता से सोचें तो आप अपनी जेब खर्च के पैसों का इस्तेमाल करने के भी नए तरीके ढूंढ सकते हैं। वैसे तो आपके माता पिता आपके लिए कपड़े और तोहफे खरीदते हैं, पर आप अपनी जेब खर्च के पैसे बचाकर उनके जन्मदिन या शादी की वर्षगांठ पर उनके लिए उपहार या कपड़े खरीद सकते हैं। इसी तरह अपने खाली समय को यूं ही बिताने से अच्छा है कि हम उस समय में कोई और सकारात्मक काम करें। जैसे कि हम अनपढ़ लोगों को पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं, हम किसी अपंग व्यक्ति की पोस्ट ऑफिस के फॉर्म आदि भरने में मदद कर सकते हैं, या फिर किसी को अखबार पढ़कर सुना सकते हैं। अगर आप रचनात्मकता से सोचें तो आप अपने समय और पैसों का उपयोग करने के बेहतर तरीके ढूंढ सकते हैं। क्या अब हम एक और तकनीक के बारे में जानें? इसे सुधार वाली तकनीक कहते हैं। आप लिफाफे पर डाक टिकट कैसे चिपकाते हैं? आप गोंद या फिर पानी का इस्तेमाल करते हैं, और ये दोनों चीजें ना हो तो आप उस पर थूक लगाते हैं, है ना? क्या आपको कभी लगा है कि डाक टिकट स्टिकर जैसे होते तो अच्छा होता? अगर हां, तो आपको खुद पर गर्व होना चाहिए कि आप में चीजों को सुधारने की रचनात्मकता है। अपने दिमाग को सतर्क रखिए। जब भी आपको कोई अच्छा विचार सूझे तो आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर का एडिसन जाग जाए। हम इस तकनीक का प्रयोग करके रोजमर्रा की चीजों में सुधार ला सकते हैं। हम इस तकनीक का प्रयोग अपनी योग्यताओं, सपनों और लक्ष्यों को बेहतर बनाने में भी कर सकते हैं। जब कोई गाना बजता है तो आप उसके साथ गाना गुनगुनाने लगते हैं, तो इससे आप अपनी गायन की योग्यता को पहचान पाते हैं। कटते हुए पेड़ों को देखकर आपको तकलीफ होती है, तो इससे आप ये पहचान पाते हैं कि आप भी वातावरण के संरक्षक बनना चाहते हैं। आपको अपनी योग्यताओं और गुणों को पहचानना चाहिए। रचनात्मकता से सोचकर उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इन सब रचनात्मक विचारों पर तुरंत अमल शुरू करना चाहिए। उदाहरण के लिए, आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, अगर आप उन्हें लिख दें तो आप अपनी इस योग्यता को सुधार सकते हैं। इससे आपको भविष्य में अच्छा लेखक बनने में मदद मिलेगी। ऐसे तरीकों के बारे में सोचिए जिनसे आप अपने परिवार की और समाज की मदद कर सकते हैं। फिर
उन तरीकों पर अमल कीजिए। हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मक सोच से हम चीजों को इस्तेमाल करने के नए तरीके ढूंढ सकते हैं, चीजों को बेहतर बना सकते हैं। इस सत्र में हमने ये बातें सीखी: अभिनय की तकनीक, चीजों को इस्तेमाल करने के नए तरीके, सुधार लाने वाली तकनीक। अगले सत्र में हम कुछ और तरीकों के बारे में सीखेंगे। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? रचनात्मकता को बढ़ाने के कुछ तरीके हैं: अभिनय, विज्ञापन, सुधार लाने वाली तकनीक और चीजों को इस्तेमाल करने के नए तरीके। रचनात्मक सोच से हम दूसरों के नजरिए, परिस्थिति, उनकी मनोदशा और इरादों को समझ पाते हैं। इससे हमें उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना अच्छी तरह वार्तालाप करने में मदद मिलती है। धन्यवाद। इन बातों को अच्छी तरह याद करने के लिए